A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present accounting ratio chapter is going on, and in this chapter at present we are covering the solvency ratio. In the online classes we have covered two ratios, debt to equity ratios and total asset to debt ratio. In this video we will cover proprietary ratio and interest coverage ratio. Yes, now my dear student, first of all I will cover the proprietary ratio. प्रोप्राइटरी रेशो, जैसा कि नाम है प्रोप्राइटरी, तो लाइक प्रोप्राइटर इज द ऑनर ऑफ अ बिजनेस. तो प्रोप्राइटरी मीन्स ऑनर्स फंड, मालिक जो अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी. एंड माय डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना चाहते हैं तो एट द टॉप डेफिनेटली शेयर होल्डर फंड विल कम, मालिक का पैसा आएगा. प्रोप्राइटरी मतलब मालिक का पैसा, प्रोप्राइटर फंड, और वी कैन से शेयर होल्डर फंड. और इसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं अपॉन टोटल एसेट से, कि अगर टोटल एसेट अगर 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए में से मालिक ने 5 लाख रुपए लगाए तो 50% उसका पैसा लगा हुआ है. तो यहाँ पर हम एक रेशियो चेक कर पाएंगे. तो इसलिए हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो रहा है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. तो दिस इज सिंपल थिंग like this is a question, my dear student. In this question we can see that from the following information calculate proprietary ratio. First thing is a share capital, second is a non-current assets, here is reserve and surplus, and here is current assets. My dear student, if you want to calculate the proprietary ratio तो definitely आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए और टोटल एसेट चाहिए. तो यहाँ पर अगर शेयर होल्डर फंड की बात करें तो शेयर कैपिटल इज हियर, रिजर्व सरप्लस इज हियर. तो 5 लाख और 3 लाख टोटल 8 लाख रुपीज़. तो 5 lakh and 3 lakh, total 8 lakh rupees will come in the proprietary ratio, proprietor fund. Upon, my dear student, upon total assets, this is a non-current assets and this is current assets. Non-current asset 22 lakh and current assets 10 lakh. The 22 lakh and 10 lakh total 32 lakh. This is total assets. And my dear student, into 100 अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट द आंसर इन द परसेंटेज. तो यहाँ पर 8 lakh अपॉन 32 lakh इंटू 100, तो आंसर विल कम 25%. इट मीन्स प्रोप्राइटरी रेशियो इज 25%, माई डियर स्टूडेंट. So like this is the solution, my dear student. And my dear student, this is another question of proprietary ratio. This is also a simple question. In this question they are saying from the following information calculate proprietary ratio. तो proprietary ratio निकालना, तो एक बात तो क्लियर कि शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. अब देखते हैं शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा. यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बताया शेयर होल्डर फंड इज हियर. इन द शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, तो एवरीथिंग विल बी कवर. तो इट्स मीन्स दिस इज द शेयर होल्डर फंड 1,50,000 and 25,000. This is 1,75,000 is a shareholder fund. And total assets, तो हमें, my dear student, we can check that total assets is non-current asset, current asset, and total assets is 2,50,000. And my dear student, if we will put in the formula 1,75,000 and upon 1,75,000 and upon 2,50,000 इंटू 100 नहीं करा आपकी बार हमने. इंटू 100 करेंगे तो आंसर विल कम इन द परसेंटेज. अगर इंटू 100 नहीं करेंगे फार्मूले में तो आंसर विल कम इन द रेशियो 0.7:1. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रेशियो. तो दिस वाज अ सिंपल वन कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी मीन्स ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स. Now we will cover the next formula. Next formula is the interest coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशो. ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? ये उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जब हमने डिवेंचर इशू करे या लॉन्ग टर्म लोन लिया तो उस पे जो हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है लॉन्ग टर्म डेट पे,
उसको हम किससे कवर करेंगे? डेफिनेटली हम प्रॉफिट से कवर करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्या हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं प्रॉफिट से या नहीं कर पा रहे हैं? तो वी विल सी इन दिस फार्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट किससे कवर करेंगे? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट विल कम इन द एट टॉप, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इंटरेस्ट नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, बिकॉज टैक्स तो सबसे एंड में देते हैं। तो अभी इंटरेस्ट नहीं दिया, उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमने कितना कमाया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कितना कमाया इंटरेस्ट देने से पहले, तभी तो हम इंटरेस्ट को देख पाएंगे कवर करा या नहीं करा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो डेफिनेटली टैक्स भी नहीं दिया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट मीन्स अगर आपने लॉन्ग टर्म डेप्ट 10 लाख रुपए ले आए और 10 लाख का 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये, तो वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम देख पाएंगे कि हमने प्रॉफिट कितने टाइम्स ज़्यादा कमाया। सपोज प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 5 टाइम्स मोर है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वी कैन सी दैट वी आर कवरिंग द इंटरेस्ट, कितने हमारे पास प्रॉफिट कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो आंसर विल कम इन टाइम्स या। तो इसमें हम चेक कर पाएंगे कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिट है हमारा। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कवर दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट प्रकाश लिमिटेड हैज़ टर्म लोन ऑफ रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख का इनका टर्म लोन है। इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द ईयर इज़ 1,25,000। क्लियरली दे आर सेइंग, कभी कभी हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो क्लियर बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज़ 1,25,000 एंड इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपये। अभी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो टैक्स भी नहीं दिया होगा। 5 लाख रुपये। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सिंपल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, that is 5 lakh rupees, and interest on debt, that is 1,25,000। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 4 टाइम्स। इट्स मीन्स योर प्रॉफिट इज़ 4 टाइम्स मोर, 4 गुना ज़्यादा है। आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो योर इंटरेस्ट इज कवरिंग बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रॉफिट। माई डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड these things. So thank you very much, and God bless you, my dear student. And according to this, please do the questions of assignment question. Thank you so much, and God bless you.